हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। तो यूपीएसआई एंड यूपीपी पर मेरा एक स्ट्रेटजी वीडियो आना था, तो अभी तक क्यों नहीं आ रहा था उस पर बात करते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बनवाने थे, तो उस पर टाइम लग रहा था। और दूसरी बात ये है कि हमें घर से बाहर भी जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एक छोटे से गाँव से और कोई गरीब घर से जब इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचता है तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं आप ये खुद तब जानते हैं जो गाँव घर का होगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि जब पैसा होगा तभी नौकरी होगी बड़ी। बाकी क्योंकि मेरे गांव या आसपास के मतलब पास में ही बहुत सारे लोग पैसे वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनके घर वाले तो लड़के उनके कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो सोचते हैं ये लोग कैसे आगे बढ़ गए। तो बहुत ही बातें हैं दुनिया की, तो इस वजह से घर वाले कुछ बाहर जाने नहीं देते। तो आज अभी हम आए थे, जा रहे थे, हल्का सा जुकाम बुखार था, दवा लेने, तो वहीं अपन पास में आके वीडियो बना लेते हैं, उसी पर बात करते हैं। तो आज हम इस पर लिख कर लाए हैं, क्योंकि हम फिर भूल जाते हैं कि क्या क्या कुछ रह जाता है बताने के लिए। तो आज उसी पर बात करेंगे, एक एक टॉपिक पर। और ये सारा सब कुछ आपको फ्री यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये मैंने फ्री पढ़ा है, आज तक हमने किसी RW या किसी भी प्लेटफार्म से कोई बैच नहीं लिया, ना ही कोई टेलीग्राम का पेड ग्रुप, सब कुछ फ्री ही रहेगा। बस ये रहे कि आपको पढ़ना पड़ेगा बस। तो बात करते हैं, हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी के लिए मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि हिंदी के लिए राजपाल की ही बेस्ट बुक है, उससे अभी बेस्ट बुक मुझे कोई लगी नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपीपी करें या यूपीएसआई करें या कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, आपको जिसमें ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम, तो आप उसमें इसको ही प्रेफर करिए। और कुछ लोगों का ये भी था कि आदित्य प्रकाशन की जो बुक आती है हिंदी की, तो वो क्यों नहीं बेस्ट है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में एक एरर है। जब मैंने 60,244 का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 2 क्वेश्चन उसमें गलत हुए थे, सिर्फ उस वजह से कि जो मैंने याद कर रखा था और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया, हमने वही लगा दिया, लेकिन उसमें रॉन्ग छपे थे। तो आप वो उसको ना पढ़ें, उसमें कुछ क्वेश्चन में एरर है। और थोड़ा सा बात करते हैं UPPRB यानी यूपी भर्ती बोर्ड के। मैंने अभी तक 4 एग्ज़ाम दिए। पहला 60,244 का दिया था, उसमें 214 मार्क्स के आसपास ही थे, मेरा OBC था और कटाप गई थी 216 पे, तो उसमें नहीं हुआ था। फिर दूसरा SI का दिया, तीसरा होमगार्ड दिया, चौथा यूपी कांस्टेबल दिया। तो भगवान की दया से चारों ही क्वालिफाई रहे, चारों अच्छे मार्क्स सही रहे हैं। और तो ये आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा स्ट्रेटजी रही है UPPRB के लिए वो सही है, उसमें आप ये फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और राजपाल की जब बुक पढ़ें आप, तो जो भी जैसे आप टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होंगे जो आपको मौके मिलेंगे, आप उन्हें बार बार गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए कॉपी की एक बुक बना ले, उसमें वो क्वेश्चन आप लिखते रहें, ताकि इससे क्या होगा, फिर दोबारा क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे जब भी आएंगे। और विवेक सर की जो एक क्लास आती है, उनकी अधिकतर क्लासें हिंदी की एवरीडे चलती रहती है, 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की, तो आप वो ज़रूर लेते रहें, 2x स्पीड में कर लें। और एक कॉपी साथ में रखें, जो वो रचनाएं बताते हैं या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताती है जो आपको नहीं मालूम, वो जो आप कॉपी छोटी पतली बनाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिख लें फिर याद ना हो। जो एक पतली कॉपी बनाएंगे आप, उस पर वही क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और RW में ममतेज सर जो हिंदी प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप, मुझे लगता है शायद उनसे आपको कम समझ आएगा, तो आप विवेक सर को ही फॉलो करें, या नवीन सर की जो पुरानी क्लासेस हैं आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि ममतेज सर से हमने पढ़ा तो हमें तो नहीं समझ आया, तो अगर आपको आता है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप इतना करिए, आप किसी भी एग्ज़ाम बैठेंगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे SI में 40 में 38 थे, 2 जो गलत हुए थे मेरी ही मतलब गलती से ही गलत हुए थे, नहीं तो 40 के 40 ही रहते। और जो अभी कांस्टेबल का दिया था उसमें भी 37 क्वेश्चन सही हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग पर आप RW के जो राहुल शर्मा सर हैं, या फिर अंकित चौधरी सर हैं, या फिर पीयूष सर से आप पढ़ सकते हैं, कैरियर वाले। आप इनसे किसी भी सर से आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें बस, फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी। RW या टेक्स्ट बुक पर मार्क देते हैं, आपकी रीजनिंग में सारे नंबर आएंगे। और रीजनिंग में आने भी चाहिए, रीजनिंग और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ भी। इसमें अगर गलत होते हैं तो आप फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल पड़ जाएगा। तो RW पे मॉक लगाते रहे, टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक लगाते रहे, जो भी आपका रीजनिंग का चैप्टर्स वीक है। और जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, टाइम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन और सीरीज, इनके क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इनकी जरूर प्रैक्टिस करिए। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, तो इसमें कुछ लोग क्या होंगे, बनाने में क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन उनको टाइम बहुत लग रहा होगा, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इनके सॉल्व कैसे जल्दी करें, किसी भी टीचर के, जो आपको जल्दी समझ आ जाए वैसे करिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। ब्लड रिलेशन हो गया, वो आप ज़रूर आएंगे, ये कर सकते हैं। तो रीजनिंग होगी हमारा, हिंदी हो गया। अब बात करते हैं मैथ पर। तो मैथ भी मेरी पहले वीक थी। जब मैंने 60,244 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें शायद 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन मैथ के आए थे, ऐसे एग्जैक्ट अभी याद नहीं, लेकिन उसमें मेरे सिर्फ सही थे 12 से 13 ही क्वेश्चन, और सारे गलत थे। तो वहीं थी, इसी वजह से और मेरा उसमें नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया था, तो मैंने वही किया, गगन सर थे
पढ़ा, फिर हमने गगन सर का आपको बताते, हमने कोई पेड उनका ग्रुप नहीं लिया ना, ये पेड ग्रुप पे बैच या किसी भी टेलीग्राम पे जो लड़के बेचा करते हैं 50-50 रुपये में, वो भी हमने नहीं लिया। हमने क्या किया था, गगन सर क्या आपको भी हम बता दे रहे हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे जैसे परसेंटेज बाय गगन सर प्लेलिस्ट, तो बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो उनके सारे पेड ग्रुप के ही वीडियोज़ 20 वीडियोज़ आपको दिए हुए हैं। आप उनकी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ये फ्री है। गगन सर को ये ना मालूम चले तो ही ठीक है। जब उनके आप देखेंगे जाके परसेंटेज, जैसे आपने देखा 20 वीडियोज़ मिले, तो आप इनके होम पेज पर चैनल पर जाकर फिर प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको सारे मिल जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज परसेंट, सब कुछ मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है बताते हैं आपको। अगर आपने किसी से पहले पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो उनसे पढ़ लें। अगर आपने पढ़ा, जैसे आप परसेंटेज कर रहे हैं, जैसे आपने कभी भी परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको 70% क्वेश्चन आप हमेशा कर लेंगे। 30% ही क्वेश्चन आपको मान लो परसेंटेज के नहीं आते या प्रॉफिट लॉस के नहीं आते। हम आपको अगर 6 महीने बाद बताएंगे परसेंटेज आपको देंगे करने के लिए, तो आप 70% कर लेंगे, 30% में ही फंसते हैं। तो वो 30% क्वेश्चन को आप लिखें। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैथ थोड़ी रटी जाती है, प्रैक्टिस से होती है, प्रैक्टिस से होती है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं वो आप लिख लें। हम तो यही करते थे, जो हमारे मॉक दे रहे हैं हम क्वेश्चन नहीं कर पाए वो हम नोट कर लेते थे, ताकि दोबारा क्वेश्चन अगर मॉक में आता है तो ये गलत ना हो। आप ऐसे करिएगा, परसेंटेज कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है, क्योंकि टाइप वही सब रहते हैं घूम फिर गए, तो आप वो ज़रूर नोट कर लें। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप देखना आपके 2-3 महीने बाद आपका स्कोर कितना बूस्ट होगा मैथ में, क्योंकि आप सारी जो भी चीज़ें थी 70% वो आपको पहले पता थी, 30% में ही गलती हो रही थी। तो वो आप ऐसा करेंगे तो आपका बढ़िया रहेगा। या फिर राहुल तिवतिया सर से, RW वाले, उनसे भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा है फ्री, लेकिन सब यूट्यूब से ही किया है। नोट्स ज़रूर बनाना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं केवल उन्हीं का। ऐसा छोटी कॉपी रहेगी, फटाक से रिवाइज हो जाएगा, और प्लेलिस्ट तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। कॉपी ज़रूर बनाना। और इसमें क्या लिखा है मैंने, हाँ, जो भी मॉक देंगे आप RW या टेक्स्ट बुक पे, उनके भी क्वेश्चन आपको जो नहीं आते वो लिख लेना। ये ना सोचना कि नहीं हम देख लेते हैं ऐसे आंसर अगली बार कर देंगे, फिर आप गलत कर देंगे उसको, ठीक है। तो मैथ के लिए हमने यही फॉलो किया था। और मैथ में UPSI में 40 में 40 इस बार सही थे, और यूपी कांस्टेबल में भी इस बार मैथ और रीजनिंग जो 75 में से मेरे 70 क्वेश्चन सही थे। रीजनिंग में ही गलत हो गए, थोड़ा सा मेरी सिली मिस्टेक की वजह से। अब बात करते हैं GK GS, जो कि आपका बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा ही आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि GK GS में स्कोर करना इतना आसान नहीं होता। अगली बार जब 60,244 दिए थे एग्ज़ाम, तो मैंने उसमें मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, और इस बार UPSI में 31 क्वेश्चन सही थे। तो GS में ठीक है मेरा एवरेज रहता स्कोर, और होमगार्ड में 62 क्वेश्चन थे। और तो बात करते हैं कैसे क्या, तो UPSI के लिए पहले बात करते हैं। तो UPSI के लिए आपको ज़्यादा GS में किस पर जोर देना, आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है या सबसे ज़्यादा पढ़ना है पॉलिटी पर, पॉलिटी और मूल विधि पर। पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको अच्छे से करना, ठीक है। और फिर मूल विधि के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी करना है। तो मूल विधि और ये पॉलिटी के कम से कम आपको 22 से 25 क्वेश्चन के आसपास या 22-23 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो मूल विधि कहाँ से करें, तो मूल विधि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, दिग्विजय सर से पढ़ सकते हैं। हमने तो खान सर से पढ़ा था, उनकी PDF निकलवा लिया था, उसी को पढ़ा था। और फिर एक पूर्वालोकन आती है पॉलिटी की UPPSC के लिए, तो वो उसके क्वेश्चन कर लो, बस सफिशिएंट है। उसमें आप उतने बहुत हाई लेवल के IAS PCS क्वेश्चन, तो वो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि UPSI में क्या रहता है, लेवल कभी अच्छा आ जाता है, तो आप ज़रूर एक बार कर लेंगे। तो जो नॉर्मल आएंगे तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो अदर GK बचती है, जितने भी क्वेश्चन बचते हैं 17-18 जो भी हैं, तो आप उनके लिए सबसे पहले आप टॉपिक तैयार करेंगे, स्पेशल टॉपिक जो भी है, जैसे विमुद्रीकरण, GST, मानवाधिकार एंड जो भी हैं सारे करेंगे। वो किससे करेंगे, वो मुदित भैया से करेंगे। मुदित यूट्यूब चैनल है, उनसे सारी उनके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उनके बस पढ़ के नोट्स बना ले, बस उससे बाहर नहीं जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहें आप। बस मुदित भैया से आप स्पेशल टॉपिक करेंगे। और बचेगा जो जियोग्राफी, हिस्ट्री, इनके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप किसी बुक से पढ़ लेना। अगर अच्छे आए सिंपल ही आते हैं, और बाकी बहुत कठिन आएंगे, एकदम ऐसे आएंगे कोई नहीं कर पाएगा। फिर आप ये कर लें, बस आपको क्या करना है, GS में स्पेशल टॉपिक और मूल विधि और पॉलिटी UPSI के लिए। अब बात करते हैं UPP के लिए। तो UPP के लिए आप सबसे पहले स्पेशल टॉपिक को तैयार करें, इनके ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कि बाकी जो भी जितने सारे हैं वो नोट कर लेना। और बाकी मैं डाल दूंगा, इसके पोस्ट कर दूंगा क्या क्या टॉपिक है, और मुदित भैया से ही आपको करना है, ठीक है। और बाकी आप नॉर्मल GK पढ़ ले, UP पुलिस कांस्टेबल इतनी टफ नहीं आती। GS किसी भी बुक से पढ़ ले, लूसेंट से पढ़ ले, हल्का हल्का, और भी बहुत सारी आती है, SPD की बुक आती है, आप उनसे कर लें। करंट की ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, UPSI हो या UPP हो, पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइम एग्जाम को देख लेना, बाकी इतना कुछ नहीं रहता। तो यही स्ट्रेटजी रही थी, आगे वीडियो आते ही रहेंगे। अभी थोड़ा सा घर से बाहर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हो जाए कंप्लीट, फिर आगे भी आपको ऐसे ही गाइडेंस देते रहेंगे।
और ट्रेनिंग वगैरह में कैसा क्या रहता है वो भी सब बताया जाएगा। एयरफोर्स का मेडिकल हम क्वालीफाई हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो इतना दिक्कत हमें लग नहीं रहा, सब कुछ भगवान की दया से सही है। तो ऐसे ही मतलब सब कुछ फ्री में हो जाएगा, जब बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। तो ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, राधे राधे।